हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस ये आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है। ये सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से लिए हैं। ठीक है, तो देखो पहला दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो आपको बता दे स्टूडेंट, जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 1 से 0 के बीच में होती है। मतलब अगर नंबर लाइन की बात करें तो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इन्हीं के बीच में होगी हमेशा। ठीक है, इसके ना ही बाहर जाएगी। इक्वल टू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, बट ना ही नेगेटिव होगी ना ही 1 से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये सब नहीं होगा, इधर इसके बाहर नहीं होगा, इसके इन साइड भी लाई करेगा। तब देखो यहाँ पर हमें बताना कौन सी प्रोबेबिलिटी। अब ये बोला था होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव में है। ये देखो 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ये भी ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आ रहा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट? सी ऑप्शन करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये बोला रखा, कार्ड is selected at random from the well shuffled of 52 playing card. Probability of getting the being फेस कार्ड। फेस कार्ड हमने बता रखा है स्टूडेंट, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं आपको मैंने प्रोबेबिलिटी का वो भी बता रखा है टोटल। तो स्टूडेंट मैंने कार्ड के बारे में आपको बताया, टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो 26 ब्लैक में इसके 13 स्पेड कार्ड होता है और 13 क्लब होता है। रेड में हमारे पास डायमंड आ जाता है और हर्ट आ जाता है, ये भी हमारे पास 13 कार्ड होते हैं। अब देखो 13 कार्ड में क्या होता है, क्वीन, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 होता है, 4, 3, 1 होता है। ठीक है, तो इनको जो ये वाले जो कार्ड होते हैं हमारे फेस कार्ड होते हैं स्टूडेंट। तो इसमें भी सेम होते हैं, इसमें भी सेम होते हैं, इसमें भी सेम होते हैं। तो आपको बता रखा है टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं स्टूडेंट। टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं। और यहाँ पर क्या पूछ रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास 52 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 12 है। टोटल आउटकम कितना है स्टूडेंट, 52 है। 52, तो इसको कट करेंगे तो अगर मान लो हम 4 से कट करते हैं, तो 4 से कट करेंगे तो ये कितना टाइम है, 3 टाइम में, और ये 13 टाइम में। तो 3/13 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है ये। ठीक है, अगर हम 4 से कट करते हैं ये कट जाएगा। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है स्टूडेंट, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 5 white balls and 7 black balls. What is the probability that a ball is drawn from the bag at random, neither red and nor black? ना ही रेड होना चाहिए ना ही ब्लैक होना चाहिए। इसका मतलब क्या बोल रखा है, इसका मतलब क्या है, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बोल रखा है ना ही रेड होना चाहिए ना ही ब्लैक होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। तब यहाँ देखो हमारे पास टोटल, देखो रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल कितने हमारे पास, 3 हैं। व्हाइट बॉल कितने हैं हमारे पास, व्हाइट बॉल हमारे पास 5 है। एंड हमारे पास ब्लैक बॉल कितने हैं हमारे पास, ये हमारे पास 7 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएगा, 3 + 5 + 7, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर ब्लैक का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल। तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने, व्हाइट बॉल कितने हमारे पास 5 हैं, टोटल बॉल कितने हमारे पास 15 है। तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है एन इवेंट कैन नॉट बी अकर देन प्रोबेबिलिटी इज, ठीक है। इवेंट कैन नॉट बी अकर देन प्रोबेबिलिटी अप, जो इवेंट अकर नहीं होता है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो आपको बता रखा है स्टूडेंट इवेंट कैन नॉट बी अकर कौन सा होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। वो क्या होता है, इम्पॉसिबल, कैन नॉट अकर इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। और आपको बता रखा है स्टूडेंट इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब ये बता रहा है कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, अभी हमने बताया स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है, ना ही 0 से छोटी होगी ना ही 1 से बड़ा होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी इवेंट की वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो कौन सी लाई कर रही है, देखो देखो ये तो है, ये भी है, ये भी है। 3% का मतलब क्या है, 3/100 है। तो ये भी इनके बीच में लाई करेगी, ये नहीं करेगी। ये जो होगी 1 से बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ रहा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट इज प्रोबेबिलिटी टू क्लोजेस्ट टू। तो मतलब अनलाइकली इवेंट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है क्लोजेस्ट टू 0 होती है। तो 0 के क्लोजेस्ट इसमें कौन सा है, ये यहाँ पे देखो 0 के क्लोजेस्ट प्रोबेबिलिटी का 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो 0 के क्लोजेस्ट कौन सा है, अधिकतर क्लोज कौन सा है, ये हमें दिख रहा है, ये क्या है, क्लोजेस्ट टू 0 है, ठीक है। क्योंकि अनलाइकली इवेंट्स के लिए दे रखा है वेरी अनलाइकली टू हैपन द प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू 0। तो वो 0 के क्लोजेस्ट होती है, और इसमें 0 के क्लोजेस्ट सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सी वैल्यू है, ए है, मतलब 0.0001 है, ठीक है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। इसके पहले भी हो जाएगा 0.000001, ठीक है। ये इससे भी क्लोजेस्ट है, ये वाली जो वैल्यू इससे भी क्लोजेस्ट है, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो जो हमारा ऑप्शन दे रखा है उसी में हमें टिक करना है होगा स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दे रखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है हमारे पास, हमारे पास अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास क्या है, पी है, ठीक है। एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, अगर मान लो कोई इवेंट है हमारे पास पी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता, हमने बता रखा है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन, ठीक है, नॉट हैपन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी के बारे में बात करें तो पी का देखो, तो इसके जगह पर पी और ये क्या है नॉट पी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी हो जाएगा। तो 1 माइनस पी, तो इसी के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है। ये क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट, मतलब पी डैश क्या है हमारे पास, तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, क्या होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, पी नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस पी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट, 1 माइनस पी, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये दे रखा है स्टूडेंट 16 क्वेश्चन हमारे दे रखा है, दे रखा है प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर अकरेंस कैन बी नेवर बी, कौन सा नहीं होता। पहले ये जान ले स्टूडेंट, जो प्रोबेबिलिटी इस परसेंटेज में लाई करता है, तो जो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करते हैं वो 0 से 100 के बीच में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वी नो दैट ठीक है, वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी expressed
expressed as a percentage, as a percentage, 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 always lie between, always lie between, always lie between, between 0 and 100, 0 and 100। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक है, 0 और 100 के बीच में लाई करा, सो इट कैन नॉट बी लेस देन 0, तो सो इट कैन नॉट बी लेस देन 0, सो इट कैन नॉट बी लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इसका परसेंटेज प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमेशा 100 से 0 के बीच में होगी। ठीक है, मतलब जब भी परसेंटेज में हम प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, पहले क्या था, सिंपल प्रोबेबिलिटी किस में रिप्रेजेंट करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1 से 0 के बीच में। अगर मान लो परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब अगर नंबर लाइन पर बात करें तो किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से 1 के बीच में लाई करते थे, 0 से 1 के बीच में। बट अगर परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 से 100 के बीच में लाई करेंगे। समझ में आ रही बात? इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बी लेस देन बी, तो मतलब कैन नेवर बी। ठीक है, लेस देन बी मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हो सकता है, देखो लेस देन 100 है, लेस देन 100 है, ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर है, ग्रेटर से 1 है, ऑलवेज बिटवीन द होल नंबर के बीच में होगा। ठीक है, ये देखो एनीथिंग बट अ होल नंबर भी है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये बोल रखा है 17 क्वेश्चन, इफ पी ए इज डिनोटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन, इसको तो हमने बहुत बार किया होगा स्टूडेंट, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये रखा है a card is selected from the deck of 52 card, probability of it's a red face card, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे स्टूडेंट? तो हमारे टोटल जो फेस कार्ड होते हैं, टोटल जो फेस कार्ड होते हैं, टोटल फेस कार्ड जो होता है हमारे पास 12 होता है। तो इसमें 6 जो होते हैं, इसमें से 6 जो होंगे ब्लैक फेस कार्ड होंगे, ब्लैक होंगे, और 6 जो होंगे वो रेड में होंगे, रेड फेस कार्ड होंगे। ठीक है, रेड फेस कार्ड एंड ब्लैक फेस कार्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ये बोल रखा है कार्ड इज सेलेक्टेड 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने हमारे पास 6 है। इतनी बात समझ में आई? 1 मिनट, रेड फेस कार्ड कितने हमारे पास 6 है स्टूडेंट, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, ठीक है, क्या होगा 6/52। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, तब इसको डिवाइड कर लें, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3/26 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आए? 3/26, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दे रखा है 19 क्वेश्चन है, the probability that non-leap year is selected at random will contain the 53 Sundays। तो जो हमारा 53 संडेज होगा उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले आपको नॉन लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ठीक है, इसका मतलब होता है टोटल जो डेज होगा 365 डेज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में? 365 डेज होगा। अगर इसको ब्रेक करें वीक में तो 52 वीक होगा, 53 वीक होगा, और प्लस 1 डेज एक्स्ट्रा होगा, 1 डे एक्स्ट्रा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो हमने यहाँ पे ये देखा नॉन लीप ईयर में, ठीक है, क्या दे रखा है, नॉन लीप ईयर था। नॉन लीप ईयर में 365 डेज था टोटल, 52 वीक था, और 1 डेज एक्स्ट्रा था। तो ये 52 वीक के बारे में बात नहीं कर रहा,
ये 53, जो 52 के बाद कौन सा आएगा, 53 वीक आएगा। 53 वीक में जो संडे आने की प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो 1 डेज एक्स्ट्रा आ रहा है इसी में सब कुछ है। 1 डेज एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब ये डेज कोई सा भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है, संडे भी हो सकता है, ठीक है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ठीक है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, एंड सैटरडे भी हो सकता है। तो ये जो डे हो सकते हैं, ये 1 डेज एक्स्ट्रा जो बोल रखा है स्टूडेंट, ये इसमें से कुछ भी हो सकता है। संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। तो टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं, 7 डेज आ रहे हैं। ये सातों डे आ सकते हैं, 1 डे कोई भी एक आ सकता है, लेकिन सातों डेज में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, केवल हमें संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और संडे कितनी बार आ रहा है हमारे पास, एक ही है इसमें संडे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, टोटल हमारे पास केसेस कितने आ रहे हैं, 7 डेज के आ रहे हैं, बट हमें केवल संडे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे कितना हो जाएगा, गेटिंग संडे डे इन 53 डेज, मतलब 53 वीक्स। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे कितना, संडे कितना 1, और डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 7 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/7 आ जाएगी। तो क्लियर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चंस यही चेंज कर दे स्टूडेंट, नॉन लीप ईयर की जगह पर लीप ईयर की कंडीशन दे दे, ठीक है, ये लीप ईयर की जगह, इतनी बात समझ में आई। नॉन लीप ईयर की जगह पर क्या दे दे, ये लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर। तो इस केस में क्या होगा, देखो लीप ईयर में क्या है, 1 डेज एक्स्ट्रा हो जाता है, 366 डेज हो गए, एंड 52 वीक्स हो जाएगा, एंड 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी जस्ट चेंज हो जाएगी। देखो कैसे होगी, ये 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, देखो ध्यान से, 2 डेज एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकते हैं, वो अब हम पेयर बना लेंगे। संडे, ठीक है, संडे मंडे भी हो सकता था, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता था, ट्यूसडे भी हो सकता था, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता था, ठीक है, कॉमा देना है, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे भी हो सकता था, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, ट्यूसडे, ट्यूसडे टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ट्यूसडे को हम टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आई बात समझ में। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, देखो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता था, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता था, एंड सैटरडे संडे भी हो सकता था। तो देखो स्टूडेंट, ये 7 पेयर बन जाएंगे इसके, ठीक है, 7 पेयर बन जाएंगे। क्या क्या, ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे, 2 डेज एक्स्ट्रा में क्या क्या बन सकते थे, संडे मंडे भी आ सकता था, मंडे ट्यूसडे भी आ सकता था, ट्यूसडे वेडनेसडे भी आ सकता था, वेडनेसडे थर्सडे भी आ सकता था, थर्सडे फ्राइडे भी आ सकता था, एंड फ्राइडे सैटरडे भी आ सकता था, सैटरडे संडे भी आ सकता था। तो इतने पॉसिबल केसेस बनते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज के लिए। तो बट यहाँ पर हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो संडे कहाँ कहाँ आ रहा है स्टूडेंट, संडे देखो एक तो यहाँ पर आ रहा है, संडे 2 जगह आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर आ रहा संडे, और इस केस में भी एक संडे का आ रहा है, ठीक है, संडे मंडे भी हो सकता था, सैटरडे संडे भी हो सकता था। तो संडे 2 जगह आ रहा था, फेवरेबल आउटकम कितना है 2 है, लेकिन टोटल आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल केसेस कितने दे रखे हैं 7 दे रखे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे इन लीप ईयर क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ये बी आ जाता है स्टूडेंट। क्लियर है, अगर नॉन लीप ईयर की जगह पर अगर लीप ईयर होता, तो लीप ईयर होता तो जस्ट इसका आंसर 2/7 आ जाता। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में।
जरूरी नहीं है केवल संडे के बारे में बात कर रहा है, संडे की जगह पर मंडे भी लिख सकता था, ठीक है, ट्यूसडे भी लिख सकता था, वेडनेसडे भी लिख सकता था, थर्सडे भी लिख सकता था। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन की जगह पर यहाँ पर कुछ भी लिख सके, ठीक है, लेकिन आंसर करने का तरीका सबका एक ही है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो सबका सॉल्व करने का तरीका एक ही है। तो हमने दोनों केस देख लिया स्टूडेंट, लीप ईयर का भी देख लिया एंड नॉन लीप ईयर का भी देख लिया। नॉन लीप ईयर के केस में क्या आएगा, 1/7 आएगा। लीप ईयर के केस में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया सॉल्व कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां बोल रखा है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। तो देखो एक पहले डाइस को थ्रो करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऑड नंबर पहले देख लो, ऑड नंबर क्या क्या है, ऑड नंबर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा, ठीक है। बट हमें ऑड नंबर चाहिए लेस देन, ऑड नंबर क्या चाहिए, ऑड नंबर लेस देन 3, ठीक है, ऑड नंबर लेस देन 3, लेस देन 3। तो इस केस में क्या आ जाएगा, लेस देन 3 ऑड नंबर क्या है, 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ऑड नंबर लेस देन 3। तो सिंपल सी बात है, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन नंबर लेस देन 3, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो एक ही ऑड नंबर होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या, जो लेस देन 3 होगा 1 होगा, ठीक है। एक ही नंबर है, ऐसा कितने नंबर है, एक ही नंबर है जो लेस देन 3 है तो 1, और टोटल कितना है हमारे पास, टोटल आउटकम कितना हमारे पास 6 है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास कितना है, 1/6 आ गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ बोल रखा है स्टूडेंट 21 क्वेश्चन में देखा, अ कार्ड आज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है। ई इज एन इवेंट, ई जो है इज दैट कार्ड नॉट अ एस ऑफ हर्ट, ठीक है, एस ऑफ हर्ट, द नंबर ऑफ आउटकम ऑफ फेवरेबल ऑफ ई, ठीक है, द नंबर ऑफ आउटकम ऑफ फेवरेबल ऑफ ई। इसका मतलब देखो टोटल हमारे पास जो कार्ड होते हैं, टोटल जो होते हैं 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। और बोल रखा है एन नॉट एन एस ऑफ हर्ट, ए मतलब हर्ट कार्ड कितने होते हैं, हर्ट कितने होता है 13 है, और उसमें एक ही एस कार्ड होता है, इसके अंदर एक एस कार्ड होता है, ठीक है। 13 में पहला किंग होगा, क्वीन होगा, ऐसे बहुत सारे, तो एक 1 भी आता है, 1 को हम क्या बोलते हैं, एस कार्ड बोलते हैं, एक ही होगा ऐसा कार्ड, वो भी हर्ट का एस कार्ड एक ही होगा। इसका मतलब क्या है, 52 - 1 कितना होगा, 51 हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम जो होगा स्टूडेंट 51 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें क्या नहीं लेना है, नॉट अ एस ऑफ हर्ट, तो नॉट अ एस ऑफ हर्ट का एक ही होगा, आई बस समझ में तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 51 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बस समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर